हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंटिन्यूएशन। हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कि लीजिंग और ओनिंग में किसके क्या प्रो और कॉन्स हैं। अब हम उस डिस्कशन को आज आगे लेके जाते हैं और आज के डिस्कशन के लिए मैंने प्लान किया है कि हम एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सिनेरियो 1 जिसमें एक फैमिली लीज पे लेती है एक प्रॉपर्टी, और सिनेरियो 2 जिसमें वही फैमिली उस प्रॉपर्टी को ओन करती है। वी विल अकाउंट फॉर ऑल एक्सपेंसेस जो लीजिंग में आएंगे और ऑल एक्सपेंसेस जो ओनिंग में आएंगे। हर एक हेड को हम अकाउंट करेंगे। अब बाद में फिर हम उसको देखेंगे कि हम कहाँ पे पहुँचते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने यहाँ पे सिनेरियो लिया है कि हम एक घर जो $7 लाख जिसकी मार्केट वैल्यू है उसको हम लीज पे लेते हैं और हम उसके अंदर रहते हैं 5 साल। उस घर को लेने के लिए हमने डाउन पेमेंट दी है 100,000 और मॉर्गेज हमने लिया है 5.5% पे फिक्स्ड 5 years। जब हम लीज पे जाए और उस घर को किराए पे ले तो हमने वहाँ पे ये माना है कि हम उस 100,000 को जो हमारे बच गए हमने उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और वहाँ से हमको रिटर्न्स मिल रहे हैं 5% एनुअल। तो जो पहला सिनेरियो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पर हमने 700,000 का घर रेंट पे लिया है। उसका पर मंथ रेंट है $3,000। 5 साल में हमने यानी 60 महीनों में हमने 1,80,000 रेंट दिया लैंडलॉर्ड। यूटिलिटीज़ की कॉस्ट हमने यहाँ पे अज्यूम की है $250 पर मंथ। एज अ टेनेंट मैं यूटिलिटी देता हूँ तो मुझे वो कॉस्ट देनी है। टोटल 5 साल की यूटिलिटी की कॉस्ट ऑन एन एवरेज $15,000 हमने यहाँ पे अज्यूम करेंगे। इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड में डाला है, अज्यूम करा है कि 5% रिटर्न मुझे कंपाउंडेड एनुअली मिल रहे हैं 5 साल तक। तो टोटल सेविंग्स $27,628 मेरी सेविंग्स हुई। मेरी कंट्रीब्यूशन विच इज़ 100,000 के ऊपर, अज्यूमिंग कि हमें 5% का कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा है। सिनेरियो 2 अब देखते हैं। यहाँ पर हमने 7 लाख का घर खरीदा है, 100,000 डाउन पेमेंट दिया है, लगभग 12 से 14%, और $6 लाख का हमने लोन लिया है, मॉर्गेज ली है 5.5% पे फिक्स फॉर 5 years। हमारी मंथली मॉर्गेज की EMI आती है 3,383। इस 5 साल के अंदर हमने इंटरेस्ट कंपोनेंट जो बैंक को पे करेंगे वो है 157,312। जो हम प्रिंसिपल बैंक को पे करेंगे वो है 45,693। प्रॉपर्टी टैक्स क्योंकि अब हम ओन कर रहे हैं इस सिनेरियो 2 के अंदर तो प्रॉपर्टी टैक्स भी हमको ही देना होगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स हम देंगे $17,500 का। हमने अज्यूम किया है कि उस प्रॉपर्टी का $3,500 साल का प्रॉपर्टी टैक्स है। 17,500 हमने प्रॉपर्टी टैक्स दिया गवर्नमेंट को। यूटिलिटीज़ बिल्कुल सेम जैसे हमने लीज पे भी यूटिलिटीज़ हमने देनी थी, यहाँ पे भी हमने यूटिलिटीज़ देनी है 15,000 5 साल के लिए। क्लोजिंग कॉस्ट हमने यहाँ पे ऐड की है क्योंकि हम यहाँ पे ओन कर रहे हैं। तो जो लैंड ट्रांसफ़र टैक्स, लीगल फीस, टाइटल इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, इन सब चीज़ों के लिए $15,000 हमने ईयर मार्क किए हैं जो हम पे करेंगे। 5 साल में अप्रिसिएशन हमने अज्यूम किया है कि 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिले। तो 5 साल में हमें अप्रिसिएशन मिलता है 1,51,657, 151,657। मेंटेनेंस भी हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि $4,000 पर ईयर हम मेंटेनेंस पे लगाएंगे। अगर कोई चीज़ टूट फूट हुई या रिपेयर हुई तो टोटल 5 साल में हमने यहाँ पे $20,000 का बजट रखा है मेंटेनेंस के लिए। अब हम नेट सेविंग्स अगर कैलकुलेट करें सिनेरियो 2 में तो हमने हमारी जो एप्रिसिएशन ग्रोथ थी 151,657 की, उसमें हमने प्रिंसिपल जो हमारी इक्विटी बिल्ड हुई, प्रिंसिपल हर मंथ जो हमने पेमेंट की हमारा प्रिंसिपल बिल्ड हुआ, तो हमने 45,693 उसमें ऐड कर दिया एप्रिसिएशन में जो मार्केट एप्रिसिएशन थी। फिर उसमें प्रॉपर्टी टैक्स को हमने डिडक्ट किया, क्लोजिंग कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट किया, मेंटेनेंस को 20,000 को फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारी नेट सेविंग्स आ गई 144,850। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना मेजर डिफरेंस है। कहाँ पर थी 27,628 सिनेरियो 1 में जब हम लीज पे कर रहे थे और हमने 100,000 को म्यूचुअल फंड्स में लगाया,
और दूसरे सिनेरियो में हमने उसी 100,000 की डाउन पेमेंट बना के मॉर्गेज ली बैंक से और फिर हमने ओन किया 5 साल। और इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल द कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट जो एज अ परचेजर मेरे को आएंगी, स्टिल वी आर लुकिंग एट अ ड्रामेटिक डिफरेंस बिटवीन द गेन्स। इसके अंदर अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मुदित, मेरी $3,000 की लीज की राइट अमाउंट था और यहाँ पर मेरा जो मॉर्गेज का पर पेमेंट है वो है 3383। तो बिल्कुल सही बात है कि $383 पर मंथ मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। अगर मैं उसको काउंट करूँ कि 5 साल में मैंने कितना एक्स्ट्रा दिया तो वो आता है $30,000 लगभग। तो $30,000 को भी अगर आप 144,850 से रिड्यूस करोगे, स्टिल यू कैन सी कि कितना बड़ा डिफरेंस है हमारे दोनों सिनेरियो। और इन दोनों सिनेरियो में एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें अगर हम इंटरेस्ट रेट को, मैंने अभी यहाँ पे 5.5% फिक्स्ड 5 ईयर लगाया है, अगर मैं इसको कम करूँ तो एकदम से ये नंबर्स और चेंज हो जाएंगे। होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। इस एग्जाम्पल से हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ओनिंग में और रेंटिंग में क्या डिफरेंस है। अगेन, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला, ये बहुत ऑब्जेक्टिव चीज़ है। अगर किसी फैमिली की एस्पिरेशन है और वो एक ही जगह पे कुछ लंबे टाइम तक रह सकते हैं, तो बिल्कुल ओनिंग, और उनकी फैमिली इनकम अलाउ करती है लेंडिंग लेना, तो बिल्कुल उनको ओनिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर किसी फैमिली को बहुत दूर तक वो एक जगह पे नहीं रह सकते, देयर जॉब इज सच कि उनको चेंज करना पड़ सकता है, तो उनको मोस्टली लीजिंग की तरफ ही जाना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली इनकम इतनी नहीं है या लाइबिलिटीज़, पर्सनल लोन्स, एजुकेशन लोन्स इतने ज़्यादा है कि जिसकी वजह से उनको लेंडिंग, मॉर्गेज नहीं मिल सकती, तो उन लोगों के पास भी मोस्टली लीजिंग पे ही जाना पड़ेगा, उनको वहीं जाना चाहिए। सो इट्स टोटली ऑब्जेक्टिव, बट मैं चाहता था कि मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ शेयर करूँ आप लोगों से, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई फैमिली या कोलीग्स किसी को इस से कुछ फ़ायदा हो तो उनको ज़रूर शेयर करें। और अगर रियल एस्टेट में कोई भी हेल्प या असिस्टेंस चाहिए हो तो आवर टीम here at Elixir is available, and we will do our best to answer all of your queries. Thank you so much. Take care. Bye.